ये जो काम है इसके बाद वाला रफ में करना है, यहाँ पे कचरा नहीं फैलाना है। मतलब कि पेल्सिन का जो एक पेल्सिन का मूल्य है वो 3 रुपया है, और वाई का जो मूल्य है इधर आएंगे तो हम देखेंगे यहाँ 5 पे सेक्टर होता है ये पॉइंट, तो वाई का जो मूल्य है वो निकल जाएगा 5। तो यही हो जाता है हमारा आंसर। एक 3.3 का 1 का दूसरा 5 पेल्सिन तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेल्सिन तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेल्सिन का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें एक ठो पेल्सिन और एक ठो कलम का मूल्य बताना है। हमें यहाँ मिला के बोल दिया है 5 पेल्सिन 7 पेल्सिन 7 पेल्सिन 5 कलमें, इस तरह का बोल दिया है। यहाँ पे हमें ये नहीं पता है एक कलम का और एक पेल्सिन का मूल्य कितना है। तो आइए मान लेते हैं कि एक पेल्सिन का मूल्य व एक कलम का मूल्य कितना कितना है। माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये, ठीक है, व कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य कितना हो जाएगा y रुपये, मान लेंगे हम यहाँ पे y रुपये। अब देखिए प्रश्न में क्या बोला है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का जो मूल्य है वो 50 रुपये है। देखिए यहाँ पे है ना, 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपये। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्नानुसार 5 पेंसिल, तो एक पेंसिल का x रुपये, तो 5 पेंसिल का 5x हो जाएगा, प्लस अब एक ठो कलम का y रुपये, तो 7 कलम का 7y हो जाएगा। टोटल जो इन दोनों को मिला के पैसा लगता है वो लगता है 50 रुपये, ठीक। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1। हाँ, अब देखिए हमें दूसरा चीज़ देखना है। दूसरे नंबर में हमें बोला गया है जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुनः 7 पेंसिल, तो एक पेंसिल का x, तो 7 पेंसिल का 7x, प्लस अब एक कलम का मूल्य y, तो 5 कलम का मूल्य 5y हो जाएगा, और टोटल का पैसा कितना लगता है 46 रुपये। तो ये हो गया हमारा समीकरण 2। इसके बाद क्या करना है, हमें ग्राफ पर फोकस करना है। जैसे ही समीकरण निकल जाता है हमें ग्राफ की ओर चला जाना होता है, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला गया है हमारे कि रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। तो रैखिक समीकरण के युग्म यानी कि जोड़ा बन चुका है, युग्म मतलब जोड़ा बन चुका है, और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ग्राफीय विधि, तो ग्राफीय विधि हल करने के लिए हमें 2 डब्बों की ज़रूरत होती है जो हमें समीकरण 1 और 2 से मिलता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्राफीय निरूपण, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से। आप सिर्फ देखते जाइए, आपको पूरा ग्राफ का प्रोसेस समझ में आ जाएगा। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, 5x प्लस 7y बराबर 50, ठीक है। हमें इतना करने के बाद इसे हल कर लेना है। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे 7y का 7y बराबर में 50 का 50, और ये जो आपको 5x दिख रहा है हम इसे बराबर के इधर ले आएंगे, तो हो जाएगा -5x। अब क्या करेंगे, y बराबर यहाँ पे हम 50 लिखेंगे और माइनस यहाँ पे 5x, और ये जो 7 है ये गुना में है, बराबर के इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा, तो हम इसे बट्टा में ले आएंगे। अब देखिए y का मान यहाँ पे निकल गया है 50 माइनस 5x बटा 7। जैसे ही आप इतना कर लेंगे यहाँ पे, इसके बाद एक आपको डब्बा बना देना है। तो स्केल की सहायता से हम यहाँ पे घर बना लेते हैं, और घर बनाने के बाद एक ठो में हम x को रखेंगे, एक ठो में y को रखेंगे, कुछ इस तरह से, और जो बचे 4 खाने उसमें से इसके मान और इसके मान रहेंगे। इसके मान कहाँ से आएंगे, यहाँ से, ठीक है। जैसे अब देखिए ये जो काम है इसके बाद वाला रफ में करना है, यहाँ पे कचरा नहीं फैलाना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, y बराबर 50x और बट्टा में 7। हमें अपने मन से x का कुछ भी मान मानना है ताकि y का मान निकल जाए सुलभता से। तो यहाँ पे अगर हम x का मान 7 मानेंगे तो 5 सती ये 35 हो जाएगा, और 50 में अगर 35 को घटाएंगे तो 15 बचेगा, और 15 जो है सो 7 का पहाड़ा में नहीं आता है, मतलब हम यहाँ पे 7 नहीं मान सकते हैं। ऐसा संख्या मानेंगे
जो कि घटने के बाद 7 से पूरा पूरा कट जाए। तो यहाँ पे अगर हम 3 मान लेते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा, 50 माइनस 5 गुना 3, 3 मान लिए x की जगह पे, यहाँ नीचे 7 रखेंगे तो 50 और यहाँ 5 दिया हो जाएगा 15 और यहाँ पे 7। तो क्या हो जाएगा, 50 में अगर 15 घटेगा तो हमारा 35 बचेगा और 35 बटा 7, 7 बचे 35। तो देखिए हम x का मान माने कितना, 3, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 और y का मान निकला कितना, 5, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5। बातें समझ में आई, करना क्या था, सो पहला घर भर गया, अब हमें दूसरा घर भरना है। तो सेम कंडीशन से आप कुछ भी सोच सकते हैं x का मान, शर्त ये है कि नीचे 7 है तो उसे भी ध्यान में आपको रखना है कि कितना मानेंगे कि कट जाए। ठीक है, अब हमें एक चीज़ और मानना है, कुछ और मानना है। तो यहाँ पे 50 माइनस 5 x बटा में 7 पहले हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पे 50 का 50 माइनस का माइनस 5 का 5 और x का मान हम क्या माने कि 7 से कट जाए घटने के बाद। तो यहाँ पे अगर हम 2 मानते हैं तो 10 आ जाएगा, 40 बचेगा, नहीं कटेगा। 3 तो मान चुके हैं, नहीं मान सकते हैं। 4 मानेंगे, 5 चौक 20 तो बचेगा 30, नहीं कटेगा। 6 अगर मानते हैं तो 5 छक 30, 20 बचेगा, नहीं। 7 मानेंगे 15, 8 मानते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 40, वो भी नहीं कटेगा। 9 भी बिठाएंगे, नहीं जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ ले लेते हैं -4। हाँ, कितना ले लेते हैं, -4। तो देखिए जैसे ही -4 लेंगे तो ये हो जाएगा 50 और यहाँ पे 5 चौके 20। तो ये जो माइनस है इसके साथ आके मिलेगा तो हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 5 चौक 20। 50 और 20 कितना हो जाएगा, 70। 70 को 7 का पहाड़ा काटेंगे 10 बार में आराम से कट जाएगा। तो माने कितना x का मान, -4 और हमारा आया कितना x, y का मान, सॉरी। समझ में आई बात। तो कैसे इसको हैंडल किए हम देख लिए ना आप। तो कुछ भी आप मान सकते हैं अपने मन से, कोई मतलब नहीं है, शर्तें यह है कि कटना चाहिए। तो समीकरण 1 से डब्बा 1 निकल चुका है, अब समीकरण 2 से डब्बा 2 निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुनः समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है हमारे पास, तो यहाँ से आप देखिए समीकरण 2 है 7x + 5y = 46। तो यहाँ पे हम उसे लिख लेंगे। इसके बाद हम इसे थोड़ा सा हल कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5y = 46 और ये जो 7x है पूरा का पूरा इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, y = 46 - 7x और ये जो आपको 5 दिख रहा है ये गुना में है, बराबर किधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो इसे सिंपली हम भागा में लिख देंगे। अब देखिए इतना करने के बाद इसका बाद वाला प्रोसेस हमें रफ में करना है, यहाँ पे कचरा नहीं फैलाना है, मैंने आपको पहले कहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसके नीचे हम एक डब्बा बना लेंगे। पहले वाले घर में x और नीचे वाले घर में y रहेगा और बाकी में इसके मान रहेंगे। यहाँ पे अब देखना है हमें कि कितना मानेंगे और कितना हमारे पास आएगा। अब यहाँ पे x का कुछ मान मानना है, फिर 7 इससे गुना होगा, 46 में घटेगा, घटने के बाद 5 से कटना भी चाहिए, ऐसा मान मानना है आपको x का। आप कुछ भी मान सकते हैं जैसे हमने समीकरण 1 में अभी माना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यही वाला समीकरण लिख लेते हैं, 46 - 7 और यहाँ पे x और बटा में 5। अब देखिए यहाँ पे हम x का मान मानेंगे क्या, ठीक है, कि 5 से भी कटना चाहिए। तो यहाँ पे अगर 2 मानते हैं 14, घटने के बाद नहीं बचेगा 32, नहीं कटेगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं -2। जैसे ही यहाँ पे -2 मानेंगे तो ये हो जाएगा 46 और ये जो गुना होगा इससे +14 और बटा में 5। तो इसको और इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 6 4 10 के 0 हाथ में बाकी 1, 4 5 6 60 और ये हो जाएगा 5, 12 बार में हमारा कट जाएगा। तो यहाँ पे हम माने कितना, x का मान 2, कितना माने 2 और y का मान निकला कितना, 12। अच्छा एक बात का और ध्यान रहे आपको कि x का मान हमने वहाँ पे 3 और 5 मान लिया है तो आप उसे दोबारा नहीं मानेंगे। हाँ, क्यों, क्योंकि 3 मान लिए हैं, 5 मान लिए हैं तो दोबारा हमें नहीं मानना है। ठीक है, पहला तो हो गया, -2 मान लिया, 12 निकल गया। अब हमें दूसरी बार में फिर से एक और संख्या माननी है। अब एक दूसरी डिजिट हमें मानना है। तो क्या मानेंगे, अगर हम 4 5 मानेंगे तो भी नहीं होगा, 3 मान लिए हैं, नहीं मान सकते हैं। एक काम करते हैं, -12 मानते हैं। -12 मानेंगे x, तो यहाँ पे x का मान कितना मान लिया, -12। अब देखिए निकलेगा कितना, तो यहाँ पे 46 और ये जो है 7 बार आइए, यानी 12 7 हो जाएगा 84, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और नीचे में 5। अब इसको जोड़ेंगे तो 6 और 4 10 का 0 हाथ में बाकी 1 और 8 और 4 12 और 1 बाकी है 13, 130/5 काटेंगे इसे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और 3 बचेगा, 5 7 30, यानी कि कितना निकला 26।
बातें समझ में आई? तो माने -12 और y का मान निकला कितना 26। अब हमारे पास दोनों डब्बाएँ कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं ग्राफ में और देखते हैं कि ग्राफ हमें कैसे बनता है और हम कैसे बनाते हैं। स्केल की मदद से हम यहाँ पे कार्तीय तल बना लेंगे और कार्तीय तल बनाते ही हम इसमें नंबरिंग देंगे। ध्यान रहे कि जब भी आप कार्तीय तल बनाएंगे तो पेंसिल की प्रयोग करेंगे तो बेहतर होगा। पेंसिल को आप नुकीला करके बनाएंगे तो कि थोड़ा हाईलाइट होके दिखे। आप अप्सरा या फिर कोई सा भी पेंसिल ले सकते हैं, शर्त यह है कि उसमें थोड़ा डार्कनेस होना चाहिए। हम यहाँ पे इधर जो होता है वो x और ये होता है x डैश और ये होता है y और नीचे होते हैं y डैश। ये हमारा मूल बिंदु होता है। अब कुछ डिस्टेंस में हम नंबर ले लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले डिस्टेंस ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर का। लाइनिंग मेजर करने के बाद हमें नंबरिंग लिखना होता है और नंबरिंग हमें डब्बों को देख कर लिखा जाता है। ऐसा ना हो कि 5, 10, 50 आप लिख दे तो ढूंढते रह जाएंगे। यहाँ पे आपको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर देखना है तो स्मॉलेस्ट नंबर सबसे है यहाँ पे -12। और अगर वैसे में देखेंगे तो सबसे छोटा नंबर हमारे पास 3 है और सबसे बड़ा नंबर 26 है। तो हमें क्या करना है, दो का अगर हम डिफरेंस लेंगे तो ग्राफ भी आराम से हो जाएगा और हमारा कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 का डिफरेंस लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2, ये 4, 6, 8, 10, 12। इसी प्रकार से इधर भी और इधर भी देंगे। इधर वाली यानी नीचे वाली जो होती है वो सभी माइनस में होती है तो यहाँ सब में हम माइनस लगा देंगे और जो ऊपर वाली होती है वो प्लस में होती है तो उसे आप प्लस दे सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं, क्योंकि कुछ ना रहे मतलब प्लस होता है और यहाँ माइनस दे दिया मतलब ऊपर वाला प्लस ही है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, फर्स्ट वाले डब्बे पे आना है सबसे पहले और देखना है x का मान कितना है 3। तो x वाले अक्ष पे हम देखेंगे ये 3 कहाँ पे हो सकता है, तो 2 और यहाँ 4 है तो इसके बीच में हो सकता है 3। और फिर हम देखेंगे y वाले पे कितना है 5, तो पेन की निब को हम 3 पे ही रखेंगे x वाले में और y का मान 5। तो 5 कहाँ हो सकता है 4 और 6 के बीच में, मतलब ये इधर से जाएगा और ये इधर से आएगा तो एक पेन की निब को हम यहाँ पे बिंदी लगा देंगे क्योंकि यहीं पे मेजर होता है इसका पॉइंट। ठीक है, समझ में आई? अब देखिए सेकंड नंबर पे हम देखते हैं x का जो मान है वो है -4। तो x वाले अक्ष पे देखेंगे -4 कहाँ पे है, तो यहाँ पे है -4 और उसके बाद y वाले अक्ष पे है कितना 10। कितना है 10, तो ये है y, क्योंकि प्लस में है तो ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे है 10। तो हम जैसे ही ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट मेज़र होगा। ठीक है, बातें समझ में आ गई? तो ये हो गया पहला डब्बा का बिंदी। अब क्या करेंगे, इसको हम आपस में मिला देंगे एक स्केल की मदद से। मिलाते समय आपको ये ध्यान रहे कि जो लाइनिंग है वो बिल्कुल पॉइंट के ऊपर से गुजरना है। आप इसको कैसे रखेंगे वो आप समझेंगे। हमने यहाँ पे इस प्रकार से इसे रखा है और ये इसके ऊपर से गुजार दिया है। ये हुआ पहला लाइन कंप्लीट, पहले समीकरण से, पहले डब्बे से। अब हमें दूसरा लाइन देखना है दूसरे डब्बे से। तो यहाँ पे x का जो मान है वो -2 है तो x वाले अक्ष पे देखेंगे -2, जहाँ भी है -2 वहाँ पेन की निब को हम रखेंगे। और y का जो मान है वो है 12, वो भी किस में है प्लस में, तो हम चलेंगे ऊपर की ओर। तो यहाँ पे देखेंगे 12 कहाँ पे है, 2 वाले में -2 वाले में 12, यहाँ पे है 12, तो यहाँ पे एक हम बिंदी लगाएंगे। ठीक है, अब हम फिर से देखेंगे कि यहाँ पे x का जो मान है वो कितना है -12। तो यहाँ -12 जो है वो x का मान है तो हम x वाले अक्ष पे -12 पे पेन की निब को रखेंगे। और y का जो मान है वो है +26, तो हम सीधा चले जाएंगे ऊपर। तो देखिए यहाँ पे 26 26 26 कहाँ पे मिलेगा आपको, तो यहाँ पे मिलेगा 26। तो ये जो -12 इधर से जाएगा और 26 इधर से आएगा तो एक पॉइंट यहाँ पे मेज़र होगा हमारा। अब क्या करेंगे, दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, एक ये पॉइंट्स और एक ये पॉइंट्स को हम आपस में मिलाएंगे कुछ इस प्रकार से। तो जैसे हम इसे मिलाएंगे तो हमारे पास एक प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं मिलेंगी। तो देखिए यहाँ पे जो है सो दोनों रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेद किया है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे, तो जहाँ भी रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं वहीं पे जो है सो इसका आंसर छिपा हुआ रहता है। आंसर कैसे छिपा हुआ, आइए हम वो आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये प्रतिच्छेद करता हुआ नीचे अगर उतरेंगे तो यहाँ पे सेक्टर होता है पॉइंट और यहाँ पे है 3, तो ये x वाले अक्ष है, इसीलिए यहाँ पे x बराबर 3 हो जाएगा। मतलब x हम किसे माने थे, यहाँ पे x माने थे हम
पेल्सिन का मूल्य, देखिए यहाँ पे पेल्सिन का मूल्य x माने थे, मतलब कि पेल्सिन का जो एक पेल्सिन का मूल्य है वो 3 रुपया है, और y का जो मूल्य है इधर आएंगे तो हम देखेंगे यहाँ 5 पे सेक्टर होता है ये पॉइंट, तो y का जो मूल्य है वो निकल जाएगा 5। तो यही हो जाता है हमारा आंसर, एक पेल्सिन और एक कलम का मूल्य यहाँ पे निकल चुका है। तो ये हो चुका है हमारा पूरा कंप्लीट। अब हम आपसे पूछते हैं कि समझ में आया कि नहीं आया। आया तो और अच्छी बात है, नहीं आया तो और अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि आप वीडियो को दोबारा देखिए और सीख जाइए। ठीक है, एक अच्छा विद्यार्थी का ये खूबी होता है कि जो उसे नहीं आता है वो उसे सीख लेता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।